हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने काई स्क्वायर का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बता रहा हूं, दैट इज टेस्ट ऑफ गुडनेस एंड फिट। स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो कितना है, और अगर बाई चांस डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब वो सही है या नहीं है, मतलब वो फिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमें देखना है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हम एक कॉइन को 10 बार टॉस करते हैं, राइट। तो आप जानते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेन आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1/2 होती है। तो ये तो हमारे पास क्या होता है, सुन, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि बार 10 बार अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो 5 बार हेड आएगा और 5 बार टेल आएगा। ये हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। पर एक्चुअली अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे 10 बार तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 बार हेड आए और 5 बार टेल आए। हो सकता है कि 6 बार हेड आ जाए और 4 बार टेल आ जाए। तो यार वो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। क्लियर है? तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और एक्सपेक्टेड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे ये टेस्ट यूज करते हैं। कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सही कॉइन होते हैं और वो अप्रोक्सीमेटली ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में कोई डिफरेंस नहीं देते हैं। पर कभी कभी कॉइन जो होता है वो बायस्ड हो गया, मतलब देखो नॉर्मली कॉइन जो होता है वो अनबायस्ड होता है कि भाई बिल्कुल हेड और टेल बराबर आएगा, राइट। पर अगर बाई चांस वो बायस्ड कॉइन हो गया तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्व्ड और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसमें एक डिफरेंस आता है, राइट। और वहां से हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा उसमें सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लेंगे। और नल हाइपोथेसिस में ये लेंगे कि भैया जो भी हमारे पास यहाँ पे इवेंट दे रखा है या जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें डेटा में ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। फिर हम यहाँ पे टेस्ट को लगाते हैं एंड देन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू देखेंगे, काई स्क्वायर टेबुलेटेड देखेंगे n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। और अगर बाई चांस यहाँ पे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर टेबुलेटेड से छोटा आता है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती, मतलब कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं तो हमेशा एक एग्जिट पोल आता है। अब एग्जिट पोल क्या होता है, हर स्टेट की सीट्स देता है कि भैया राजस्थान में बीजेपी की इतनी सीट आ रही है ना, मध्य प्रदेश में इतनी आ रही है, गुजरात में इतनी आ रही है, सबकी सीट्स का वो प्रेडिक्शन करता है, राइट। जैसे ही इलेक्शन हो जाता है, देखो जो प्रेडिक्शन हो रहा है वो हमारी क्या है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड सीट है कि भाई इतना आना चाहिए, राइट। पर जब जैसे ही वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद जो एक्चुअल आता है वो ऑब्जर्व सीट हो जाती है कि भाई हाँ ये एक्चुअली आ रहा है, राइट। तो जो हमारे पास यहाँ पे सर्वे किया गया था, जो एग्जिट पोल किया गया, वो वाकई में सही है कि नहीं है, इसको भी टेस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था और जो ऑब्जर्व हुआ है, मतलब बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें कितना डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे ये एग्जांपल भी हम समझ सकते हैं। क्लियर है? तो मैं आपके सामने और भी एग्जांपल दूंगा जिसे समझने की कोशिश करूंगा। पर एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टेस्ट होता है ये ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू के डिफरेंस को देखने के लिए किया जाता है। पर हाँ बताना चाहता हूं कि जैसे भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 है, राइट। तो अगर कोई भी एग्जिट पोल में जो सीट्स का प्रिडिक्शन करेगा और जब बाद में सीटें आएगी दोनों बराबर ही आएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 543 पे प्रिडिक्शन हुआ और 520 का ही रिजल्ट आया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो मतलब जो ऑब्जर्व्ड है और एक्सपेक्टेड है दोनों का जो वैल्यू होता है वो हमेशा सेम होता है, राइट। और जो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे टेबुलेटेड वैल्यू n-1 डिग्री फ्रीडम पे चेक करते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आएगा। इसमें यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हमेशा ये सेट की जाती है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड। बात करी जाए यहाँ पे ये फार्मूला होता है काई स्क्वायर n-1, जो एक तरह से देखा जाए तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, इसका फार्मूला होता है i=1 ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। और जो भी ये वैल्यू आती है ये हम चेक करते हैं, उसके बाद हम टेबल से चेक करते हैं कि n-1, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है तो n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे यहाँ पे आपको दिया होगा कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपको इसकी टेबुलेटेड वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। फिर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड और टेबुलेटेड में क्या रिलेशन है, अगर छोटा है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से तो जो नल हाइपोथेसिस हमने बोला था कि कोई डिफरेंस नहीं ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड में, वो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है। अगर बाई चांस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बड़ा है काई स्क्वायर टेबुलेटेड से तो उस वाले केस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, मतलब हम बोलेंगे कि भैया जो ऑब्जर्व्ड है और जो एक्सपेक्टेड है उसमें बिल्कुल डिफरेंस है, दोनों ही अलग अलग आ रहा है, राइट। मतलब जो सर्वे है वो बिल्कुल सही नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करिए। इसमें एक डाई है जिसको हमने 120 बार उछाला। यहाँ पे द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेसेस वर ऑब्टेन
टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डाइस इज अनबायस्ड और नॉट। तो इसमें जो डाइस हमने उछाल रहे हैं 120 बार, तो हम देख रहे हैं कि जो 1 है वो 30 बार आ रहा है। 2 जो है अल्टीमेटली डाइस के फेजेस में आउटकम जो आता है 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है और 6 आता है, राइट। तो ये बोल रहा है कि 1 ये ऑब्जर्व वैल्यू है ना, हम ऑब्जर्व उछाल के देख रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। तो 30 बार तो 1 आया, 25 बार 2 आया, 18 बार 3 आया, 10 बार 4 आया, 22 बार 5 आया, 15 बार 6 आया। तो भैया आपको ये पूछा जा रहा है कि जो डाइस है वो कहीं गलत तो नहीं है, अनबायस्ड है कि नहीं है, क्लियर है। तो हमारी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या जाएगी, है ना, नल हाइपोथेसिस आ जाएगी दैट यहाँ पे क्या आएगा, द डाई इज अनबायस्ड, है ना। हम ये बोलेंगे कि भैया ये अनबायस्ड है, मतलब जो भी इसकी ऑब्जर्व हमारे पास वैल्यू आ रही है और एक्सपेक्टेड वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो वो क्या होगी सुन, ये जस्ट इसकी ऑपोजिट हो, डाई इज बायस्ड, है ना, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें फेसेस दे रखे हैं, ऑब्जर्व यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अब हमें एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे। तो मुझे बताओ कि 120 टाइम हम डाइस को उछाल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है, 2 आने की भी 1/6 होती है, 3 आने की भी 1/6 होती है, 4 आने की भी 1/6 होती है। तो अगर मैं 120 बार उछालूंगा तो 1 कितनी बार आएगा भैया, 120 इंटू, मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मैं आपसे बोलूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगी 1 आने की वो क्या होगी भैया, 1/120 इंटू 1/6। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 आने की कितनी है, तो 120 इंटू 1/6, है ना भाई, 2 भी तो 1/6 टाइम आता है 120 यहाँ पे। इसी प्रकार से 3 आने की क्या होगी, 120 इंटू 1/6, है ना। ऐसे ही 4 5 6 सबकी हमारे पास वैल्यू सेम आएगी, मतलब सभी 20 बार आएंगे, है ना। 1 भी 20 बार आएगा, 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, ये आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सुन, टेबल बनानी पड़ेगी, राइट। तो टेबल कैसे बनाएंगे सुन, यहाँ पे फेसेस, देन हम यहाँ पे निकालेंगे सुन, ये हमारे पास क्या दे रखे सुन, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, राइट। ये हमारे पास दे रखे सुन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो फेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 30 25 18 एंड 10 22 एंड 15। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो सबकी बराबर ही आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वल प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 आने की, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा सुन, 20 आ जाएगा। अब फार्मूला क्या है भैया, हमारे पास जो काई स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका फार्मूला क्या होता है सुन, यहाँ पे मैंने अभी आपके सामने बताया था, दैट इज ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है। और वहां 1 से लेके 6 तक का, तो यहाँ पे i1 2 लेके 6 आ जाएगा और सबकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले o माइनस ई की वैल्यू। क्या निकालेंगे भैया, o माइनस ई की वैल्यू निकालेंगे ना, दैट इज o माइनस ई की वैल्यू, और इसका स्क्वायर भी कर ही देता है ना। तो सुन इसका डिफरेंस आएगा 10 और इसका स्क्वायर होगा हमारे पास 100। सुन ये आएगा हमारे पास, इसका डिफरेंस 5 और इसका स्क्वायर होगा 25, है ना। इसका डिफरेंस आएगा 2, इसका स्क्वायर होगा 4। इसमें इसका डिफरेंस आएगा 10, 100 आ जाएगा। इसमें इसका डिफरेंस आएगा 2, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 25, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हमें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है हमें क्या कैलकुलेट करनी भैया, हमें तो ये कैलकुलेट करनी, दैट इज ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई यहाँ पे आ रहा है ना। तो हमें ई से क्या करना भैया, इसको डिवाइड करना, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 100/20, है ना, देन 25/20, भैया इसको डिवाइड करते जा रहे हैं ना, ऐसे आएगा 4/20, है ना, 100/20, है ना। ये आएगा हमारे पास 4/20 एंड 25/20 आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं सुन, इसकी समेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं भैया, क्योंकि हमें तो समेशन चाहिए ना। तो समेशन यहाँ पे क्या आएगा सुन, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, भैया वैल्यू निकाल लो, जोड़ लो इसमें। तो अगर डिनोमिनेटर तो 20 आ रहा है तो ये तो 20 लिख ही देते हैं हम लोग यहाँ पे, और ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो ऊपर वाले में 4 और 4 8 अलग वैल्यू आ रही, बाकी 100 200 250, मतलब 258 हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ रही। 258 का जो आधा होता है वो हमारे पास यहाँ पे आता है सुन 125 129, है ना। और 129 का हम यहाँ पे 10 से डिवाइड, दैट इज 12.9 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है सुन, इसकी वैल्यू आ रही है, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सुन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास 12.9 आ रही। पर भैया हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू कि भैया काई स्क्वायर टेबुलेटेड हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा। तो सुन काई स्क्वायर
टेबुलेटेड वैल्यू एट, क्या होगा सुन यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड क्योंकि हमें कुछ दे नहीं रखा है, जब कुछ नहीं दे रखा तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम टेस्ट करेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है सुन यहाँ पे टोटल 6 है, तो एक कम है ना, दैट इज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम चेक करेंगे कि भैया इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये टेबल रखी है ना। सुन इस टेबल को देखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, दैट इज हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितने आ रही है सुन 11.070, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब ये कितना आएगा सुन, तो सुन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 11.070, आप देख रहे हो। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है वो काई स्क्वायर टेबुलेटेड से ज्यादा आ रहा है, भाई कम आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, मतलब डाई इज अनबायस्ड, पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या रहा है सुन, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ये हमारे पास क्या रहा है सुन, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन, अब सॉरी ग्रेटर देन आ रहा है ना, माफी चाहूंगा ग्रेटर देन आ रहा है ना, काई स्क्वायर टेबुलेटेड है ना, दैट इज रिजेक्ट है ना नल हाइपोथेसिस है ना, मतलब ये नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये रिजेक्ट हो गई इसका मतलब H1 यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब जो डाई है वो बायस्ड है, वो अनबायस्ड नहीं, मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है उस डाइस के अंदर है ना, वो एग्जैक्टली सही डाइस यहाँ पे नहीं है, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे हम टेबल बनाते हैं एंड फाइनली हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड n-1 दैट इज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये हमेशा क्या हो रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, दैट इज हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो डाइस होगी वो क्या होगी सुन, बायस्ड हो जाएगी। क्लियर है, इस प्रकार से हम यहाँ पे टेबल में वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द सैंपल एनालिसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ 200 MBA was made, it was found that 46 students failed, बेटा 46 बच्चे फेल हुए हैं and 68 secured third division, 62 second division and the rest were placed in the first division. Are the figure commensurate with the general examination result which is in the ratio of 4:3:2:1 for the various category respectively? तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल होते हैं, फर्स्ट डिवीजन आते हैं, सेकंड डिवीजन आते हैं, थर्ड डिवीजन, जो भी हमारे पास दे रखा है वो मैं डेटा दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है उसमें हमेशा फेल होने वाले जो होते हैं वो 4 रेशियो में रहते हैं, थर्ड डिवीजन वाले ये होते हैं, सेकंड डिवीजन वाले ये होते हैं और फर्स्ट डिवीजन वाले इस रेशियो में आते हैं। तो क्या जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या लेगी यहाँ पे, दैट इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन observed and expected result है ना। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व्ड है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है वो उसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाती है ना। तो आप लिख लेना देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस है ना, कि भाई यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया और जो हमारा आना चाहिए उसमें यहाँ पे गलत है, गड़बड़ है, राइट। ये हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी, मैं लिख नहीं रहा हूं है ना। बाकी हम यहाँ जानते हैं सुन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। सुन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हमारे पास क्या था, वही सुन यहाँ पे समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना। फिर हम यहाँ चेक करेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड सुन यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा दे रखा है उससे एक कम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करता है। तो क्या स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हम सबसे पहले देखते हैं सुन कैटेगरी है ना। तो कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे क्या रही है, एक तो फेल आ रहा है ना, ठीक है, एंड दूसरा आ रहा है यहाँ पे थर्ड डिवीजन है ना, फिर आ रहा सेकंड डिवीजन एंड फिर आ रहा फर्स्ट डिवीजन, राइट। और ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यार है ना। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे फेल होने वाले कितने भैया, 46 है, राइट। उसके बाद थर्ड डिवीजन वाले 68 है एंड 62 जो है उसको सेकंड डिवीजन आ रहा है
एंड रेस्ट वर फेल, है ना। तो टोटल हमारे पास 200 स्टूडेंट है, जिनमें से ये हमें दे रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो 140 और 160, 180, 186, मतलब ये हमारे पास, सॉरी, ये आ रहा हमारे पास 120, 120 और 160, 160, 170, 176, मतलब ये हमारे पास 24 हमारे पास ये आ रहा है। क्लियर? तो 24 जो आएंगे वो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम एक्सपेक्टेड यहाँ पे उसके बारे में। तो सुन, एक्सपेक्टेड ये बोल रहा है कि जो 200 है उसका अगर इस रेशियो में देखें तो हमारे पास 4 भाग जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है स्टूडेंट, फेल हो रहा। तो एक काम करते हैं, हम रेशियो वाला निकालते हैं। तो फेल होने वाले एक्सपेक्टेड कितना मैं अगर यहाँ पे लिखूं, तो अगर मैं फेल होने वाले एक्सपेक्टेड की बात करूं तो बेटा टोटल हमारे पास क्या रहा है, अगर देखेंगे तो 4 और 3 7 और 8 9 और 10, टोटल 10 भाग आ रहा है, जिसका 4 भाग हमारे पास फेल हो रहा आउट ऑफ 200 के बारे में, है ना। तो यार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुन, ये हमारे पास 80 स्टूडेंट जो है वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, सुन, फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर थर्ड डिवीजन की बात करें तो यार ये कितना आएगा, थर्ड डिवीजन वाले 3/10 इंटू 200, तो यार भैया ये कितना आएंगे हमारे पास, 60 आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड डिवीजन की बात करूं यहाँ पे तो कितना आएगा भैया, 2/10 इंटू 200, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 40 आ रही। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वाला उसको कैलकुलेट करेंगे तो यार वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया, 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम निकालेंगे ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, है ना। तो सुन, ये हम वैल्यू निकालेंगे तो यार ये क्या आएगा, सुन, 80 में से ये गया तो ये आएगा हमारे पास 34 का स्क्वायर। देन यहाँ पे हमारे पास तो सुन, यहाँ पे वैसे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम लोग क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है। देन यहाँ पे हम ये करेंगे 8 स्क्वायर, देन ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 22 स्क्वायर, एंड देन ये आएगा हमारे पास 4 स्क्वायर। देन हम क्या करते हैं, सुन, यहाँ से मैं ई से भी डिवाइड कर ही देता हूँ उसको, ना। मैं ई से डिवाइड करूंगा तो सुन, यहाँ से हमारे पास हर एक में ई से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज ये आएगा 80, ये आएगा 60, ये आएगा 40 और ये आएगा 20। एंड देन फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, भैया इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही, राइट। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगी, दैट इज अगर हम बात करेंगे तो स्काई स्क्वायर जो हमारे पास कैलकुलेटेड है दैट इज हमारे पास क्या रहा है, सुन, समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई की जो वैल्यू आ रही वो आ रही 28.417। और अगर हम बात करेंगे सुन का स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू के बारे में, है ना, एट 5, क्योंकि हमें दे नहीं रखा तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। एंड एस सुन, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेंगे, 1 2 3 और 4 है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करेंगे हम लोग, है ना। तो सुन, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू देखेंगे तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। तो सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये आएगा हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यार यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही, दैट इज 7.815, है ना। तो ये आ रहा हमारे पास 7.815। आप बोलो सर 1% पे चेक करना चाहें तो भैया 1% पे हमारे पास उसकी अगली वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये आ जाएगा 11.345। क्लियर है? तो जो भी हमें बोला जाए, मैं अगर नहीं दे रखा तो मैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे सुन, यहाँ पे तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है भैया वो बड़ा आ रहा है, काई स्क्वायर टेबुलेटेड। जब भी ऐसा होता है इसका मतलब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, रिजेक्ट, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, that there is significant difference between observed and expected result of MBA student। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, द 100 स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑब्टेन द फॉलोइंग ग्रेड्स इन द स्टैटिस्टिक्स पेपर, जहां पर हमारे पास ए बी सी डी ई ग्रेड दे रखी है और यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 स्टूडेंट्स की। आपसे बोला जा रहा है कि द यूजिंग chi-square टेस्ट एग्जामिन द हाइपोथेसिस दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स इज यूनिफॉर्म। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो ग्रेड्स मिलनी चाहिए वो इक्वल मिले। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सबकी ग्रेड सेम आनी चाहिए, राइट। तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है ये तो हमारे पास ये दे रखी है। अगर मैं बात करूं सुन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो भैया टोटल 100 स्टूडेंट है, सबकी ग्रेड सेम आनी चाहिए। मतलब ए वालों को भी 20 आनी चाहिए, बी वाले की 20, भाई अल्टीमेटली 100 में से 5 का डिवाइड करेंगे
तो सबकी ग्रेड 20 आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ए स्टूडेंट्स की जितने भी 20 स्टूडेंट है उनकी ग्रेड ए आएगी, है ना, 20 स्टूडेंट की ग्रेड बी आएगी, 20 स्टूडेंट की ग्रेड सी आएगी, मतलब ये हमें बोला जा रहा है, राइट। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो हमारे पास ये डेटा है क्या ये सही है कि नहीं है, मतलब जो ग्रेड्स आ रही वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नल हाइपोथेसिस लेंगे, है ना। तो हम नल हाइपोथेसिस लेंगे तो क्या होगा, द ग्रेड्स आर, यहाँ पे बोलेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स इज यूनिफॉर्म। हम ये लेके चलेंगे, इसका जो भी हमें दे रखा है टेस्ट करना है उसको हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ले लेंगे। तो इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट उल्टी, है ना, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, है ना। भैया हमारे पास जो ग्रेड्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें का स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू, कि भैया का स्क्वायर कैलकुलेटेड क्या आ रहा है। तो हम जानते हैं हमारे पास समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय ई, और इसकी वैल्यू हम चेक कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी भैया, वो सबकी ग्रेड मतलब ए जो 20 स्टूडेंट की ग्रेड ए आनी चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए और ये आना चाहिए, राइट, है ना भाई। यूनिफॉर्मली मतलब यहाँ पे सभी ग्रेड यूनिफॉर्म, मतलब जितने भी स्टूडेंट है उसमें सबकी ग्रेड एक जैसी आनी चाहिए। मतलब 20 स्टूडेंट की ग्रेड ए आनी चाहिए, 20 स्टूडेंट की ग्रेड बी आनी चाहिए, 20 स्टूडेंट की ग्रेड सी आनी चाहिए। ये हमारे पास है ना, अभी जो आ रहा है हमारे पास वो इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये टेस्ट करना है कि ये जो हमारे पास ग्रेड्स आई है यूनिफॉर्म है या नहीं है। क्लियर है। तो इसमें यहाँ पे हम वही काम करेंगे, क्लियर, वही सब ओ माइनस ई, है ना, इसका डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे, फिर ई से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 7.7 आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो सुन का स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास क्या आ रही है, सुन 7.7 आ रही। अब हम निकालेंगे सुन का स्क्वायर टेबुलेटेड, है ना, एट 5%, कुछ दे नहीं रखा तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 5 है तो एक कम, है ना, तो दैट इज 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम चेक करेंगे कि भैया इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, राइट। तो यार यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 4 डिग्री फ्रीडम पे हम यहाँ पे चेक करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही वो 9.488, है ना, क्या आ रहा है स्टूडेंट, 9.488 आ रहा है ना, ये हमारे पास आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है वो काई स्क्वायर टेबुलेटेड से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है ना। बेंस यहाँ पे क्या होगा, असेप्ट नल हाइपोथेसिस। बट ऐसे केसेस में हाइपोथेसिस जो होती है वो क्या हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस H नॉट, दैट इज द ग्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सर्वे ऑफ 800 फैमिलीज विथ 4 चिल्ड्रन एज रिवील्ड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास 800 फैमिली है और उनके 4 बच्चे हैं। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास 32 फैमिली ऐसी है जिनके पास 4 लड़कियां हैं, 178 फैमिली ऐसी है जिनके पास 3 गर्ल्स है और 1 बॉय है, 290 ऐसी फैमिली है जिनके पास 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, 236 फैमिली ऐसी है जिनके पास 1 गर्ल है और 3 लड़के हैं, और 64 फैमिली ऐसी है जिनके पास चारों लड़के हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि भैया नॉर्मली क्या होना चाहिए कि बॉयज और गर्ल्स बराबर होनी चाहिए, क्लियर है। पर यहाँ पे फैमिलीज में अलग अलग इस तरह से दिख रहा है। तो ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो हमें देखना है कि देर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस और नॉट, कि भाई जो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, राइट। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस आएगी वो क्या आएगी सुन, है नल हाइपोथेसिस क्या आएगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन observed and expected value, है ना, या एक्सपेक्टेड डेटा, ठीक है ना, ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, है ना। इस प्रकार से हम लिखेंगे ना। इसी प्रकार से ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हो जाएगी वो जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस, है ना। अब हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा दे रखा है वो नॉर्मली हमारे पास ये फैमिलीज दे रखी है, मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये दे रखी है ना। तो हम यहाँ टेबल बनाएंगे, है ना, तो नंबर ऑफ मेल बर्थ, है ना, तो हम नंबर ऑफ मेल्स को लेके चलेंगे यहाँ पे, है ना, कि हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं। तो यहाँ पे मेल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है,
3 है ना, एंड हमारे पास यहाँ पे 4 है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज़, वही एक्चुअली नंबर ऑफ बॉयज़ ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, दैट इज़ बॉयज़ है ना। तो उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो हमारे पास दे रखी है 32, 178 एंड 290 एंड 236 है ना, 236 एंड देन हमारे पास यहाँ पे 64 दे रखा है। अब हम निकालेंगे सुन एक्सपेक्टेड है ना। तो सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास ऐसे केसेस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं आइडिया है तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फिटिंग वाला एक यूट्यूब वीडियो है, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्लीज आप जरूर देखिएगा। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आता है, तो इसके लिए आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा एक यूट्यूब वीडियो दैट इज फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, वो जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने जो बता रखा है वो पूरा फिट कर रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बाइनोमियल का करके दिखा रहा हूँ है ना। तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सुन, सबसे पहले हम लेंगे पी एक्स के बारे में। तो हम जानते हैं हमारे पास एन सी एक्स, तो एन नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने 4, तो 4 CR ले लीजिए, 4 CX ले लीजिए। देन यहाँ पे पी बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, तो 1/2 4 माइनस एक्स, और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 है, तो ये हमारे पास ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज कितने सुन 800 है, तो यहाँ पे हम 800 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी सुन 800 इंटू दिस है ना। तो यार यहाँ पे अगर आप इसको 1/2 4 माइनस एक्स एंड 1/2 पावर एक्स, दोनों पावर को जोड़ोगे तो सुन ये आएगा हमारे पास दैट इज 4CX एंड 1/2 पावर 4 आ जाएगा, क्लियर है यार, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सुन नीचे हमारे पास 16 आ रहा है ना, 16 को 800 से डिवाइड करोगे तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा 50 है ना। तो अगर आप देखेंगे तो 50 इंटू 4CX, ये हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी। अब हमें नंबर ऑफ मेल बॉय 0 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस E0 की वैल्यू निकालेंगे। तो E0 हमारे पास क्या आएगा सुन यहाँ पे 4C0, तो 4C0 की वैल्यू 1 होती है तो 50 हो जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन में यहाँ बता देता हूँ, तो मैं आपके सामने यहाँ पे E0 ले रहा हूँ, दैट इज हमारे पास ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आई थिंक यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ना 4C0 हो जाएगा ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज 50 इंटू 4C0 दैट इज इक्वल टू हमारे पास 50, इस सुनिए आएगा 50 इंटू 4C1 है ना, ये इंटू है तो इसकी वैल्यू होगी 4, तो 50 इंटू 4 हमारे पास 200 हो जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा 50 इंटू 4C2, 4C2 की वैल्यू 6 होती है, तो सुनिए हमारे पास 300 आ जाएगा, राइट। एंड 50 इंटू 4C3 लेंगे तो सुनिए 4 आएगा, अगेन हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू 200 हो जाएगी। एंड 50 इंटू 4C4 दैट इज इक्वल टू 50, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुनिए इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब बाकी कहानी तो वो की वही है ना, क्या करेंगे सुनिए यहाँ पे हम निकालेंगे दैट इज O माइनस ई का होल स्क्वायर है ना, फिर अपॉन ई, तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एंड देन निकालेंगे। तो सुन आगे की जो टेबल है वो मैं आपको समझाता हूँ। सुन ये मैंने निकाल दिया, फिर O माइनस ई का स्क्वायर बटा इसका डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे सुन ई से डिवाइड कर दीजिए है ना, तो इसको ई से मतलब 324 डिवाइडेड बाई 50, 484 डिवाइडेड बाई 200, 100 डिवाइडेड बाई 300, ये हम निकालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जाएगी। तो आप देख रहे सुन यहाँ पे का स्क्वायर कैलकुलेटेड, जो कि मैंने अभी आपके सामने निकाला दैट इज O माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है सुन 19.63 आ रही है, राइट। अब हम क्या करेंगे सुन का स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे। तो सुन का स्क्वायर टेबुलेटेड एट 5% नहीं दे नहीं रखा, तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 2 2 4 और 5 मतलब 4 एक कम है ना, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना। तो इस पे देखेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही, तो सुन 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना। तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 9.488 है ना। तो ये आएगा हमारे पास 9.488। तो सुन अगर आप देख रहे हो तो का स्क्वायर कैलकुलेटेड जो है ना वो हमारे पास का स्क्वायर टेबुलेटेड से बड़ा आ रहा है, और जब भी बड़ा आता है तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है ना, छोटा आना चाहिए है ना, मतलब नल हाइपोथेसिस rejected at 5% level of significance and 4 degree of freedom है ना, that is significant difference between male and female child, या फिर significant difference between the observed and expected
वैल्यू ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको करते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा हट के एक बार बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे गुडनेस ऑफ फिट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा 5 से बड़ी होनी चाहिए। जब 5 से छोटी फ्रीक्वेंसी होती है तो फिर हमें यहाँ पे उसको मर्ज करना होता है। अब मैं आपके सामने इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में। तो वहां भी फ्रीक्वेंसी कम होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे दो टाइप के टेस्ट हम देखेंगे, एक तो हमारे पास यहाँ पे गुडनेस ऑफ फिट है और एक हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट है। तो जब गुडनेस ऑफ फिट के अंदर अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, छोटी आ रही है ना। और जब भी छोटी आती है, यहाँ पे देखो ये भी हमारे पास छोटी आ रही है ना। तो जब भी छोटी फ्रीक्वेंसी आती है तो उसको मर्ज कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों को हम मर्ज कर देंगे, है ना। वैसे कभी कभी 10 से नीचे भी हम यहाँ पे अगर आती है तो हम ऐसा काम करेंगे, है ना। नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। और कभी कभी यहाँ पे 5 से बड़ी भी हम काउंट करके चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि इन सभी के कंपेरिजन में बहुत छोटी आ रही है। तो बहुत छोटी आ रही है तो इनको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। अब जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा जहां पर मैं बताऊंगा इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट, तो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक यच करेक्शन करके एक और टेस्ट आएगा। जब भी छोटी फ्रीक्वेंसी होती है तो वहां पे हम यच करेक्शन वाला जो टेस्ट होता है वो यूज करते हैं। पर आपके मन में सवाल उठेगा कि सर वो टेस्ट यहाँ भी तो यूज किया जा सकता है, पर वो टेस्ट यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये हमारे पास जो है वहां पे 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल के लिए हमारे पास वो टेस्ट यूजफुल होता है। बट इस यहाँ पे हमारे पास उस टाइप का टेस्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास डेटा जो आ रहा है वो 2x2 टाइप का नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास मर्ज करके ही आपको काम चलाना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपके पास ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ डाइस थ्रोइंग 4, 5, 6। तो 5 डाइस ऐसी, देखो टोटल हमारे पास 5 डाइस ऐसी है जो कि 192 टाइम हम थ्रो कर रहे हैं, है ना। और जब 192 टाइम थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास 4, 5, 6 आए, मतलब डाइस के ऊपर 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए। ऐसा हमारे पास 5 डाइस में ऐसा होता है 6 बार, है ना। मतलब हमारे पास टोटल ऐसा होता है कि जो 5 डाइस है उसमें 6 बार 4, 5 और 6 आता है। क्लियर है? इसी प्रकार से यहाँ पे 4 डाइस ऐसी है जिसमें 46 टाइम ऐसा हमारे पास जो आउटकम है वो 4, 5, 6 आता है। 3 डाइस ऐसी है जहां पर हमारे पास 70 टाइम ऐसा होता है। देखो 5 डाइस को उछाल रहे हैं जिसमें 192 टाइम हम थ्रो कर रहे हैं। क्लियर है? तो 192 टाइम में से कितनी कितनी बार हमारे पास 4, 5, 6 आ रहा है वो हमें यहाँ बताया जा रहा है ना। कि 5 डाइस में ऐसा होता है, 4 डाइस में हमारे पास ये आता है, 3 डाइस में ऐसा आता है, 2 डाइस में ऐसा आता है, 0 डाइस में ऐसा आता है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू बता रखी। अब हम बात करेंगे सुन एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में, क्योंकि हमें काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की बात आती है। तो नल हाइपोथेसिस वही आएगी, क्या होगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना। वही नल हाइपोथेसिस हम हमेशा वही लेंगे ना। क्या लेंगे इसमें नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब देखो कभी कभी जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है लिखते हैं, कभी नहीं भी लिखते हैं, है ना। तो आप लिख देना कि देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर है? ये आप लिख देना, है ना। प्लीज यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है तो आप मेरे वर्ड को नोट कर लीजिएगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी, राइट। अब हम निकालेंगे सुन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू। तो ये आएगा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन ई का समेशन। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, पर हमें एक्सपेक्टेड चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे वही सेम नंबर ऑफ डाइस, है ना, डाइस थ्रोइंग 4, 5, 6, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो थोड़ी कम आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे 4 एंड 5 एंड 4 ये मर्ज कर देंगे ना। और यहाँ पे बेस की ऑब्जर्व वैल्यू, तो यार दोनों को मर्ज करेंगे तो यार 6 + 46 हमारे पास कितना आ जाएगा, सुनिए ये आ जाएगा हमारे पास 52। इन दोनों को जोड़ दिया हमने। क्लियर है? बाकी हमारे पास यहाँ पे 3, 2, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 70, ये आएगा हमारे पास 48 एंड सुन यहाँ पे 1 आने की जो 1 एंड 2, है ना, 1 एंड 0, आई एम सॉरी,
वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट, टोटल जो आएगा वो हमारे पास यहाँ पे 22 आ जाएगा। क्लियर है? ये हम यहाँ पे लेके चलेंगे। क्लियर है? अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। तो सुन, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो अगेन यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट यूज होगा, है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यूज होगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सुन, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो हमारे पास 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो हम जानते हैं कोई भी डाइस को अगर हम उछालते हैं तो सुन, यहाँ पे हमारे पास 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, अल्टीमेटली सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आएगा सुन, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपसे बोला जा रहा है कि 4 5 6 है, मतलब ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, 1/2 हो जाएगी। राइट, है ना। अब हम यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेंगे, दैट इज क्या होगा सुन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये आएगा हमारे पास। अब हम कितनी बार उछाल रहे हैं, 5 बार उछाल रहे हैं ना, 5 डाइस है ना, सॉरी 5 डाइस को उछाल रहे हैं तो 5c यहाँ पे x ले लीजिए, दैट इज 1/2 पावर 5 माइनस एक्स एंड 1/2 पावर x हो जाएगा। क्लियर है भैया, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो यार यहाँ से हम क्या लेंगे सुन, ये आएगा हमारे पास वही 5cx एंड 1/2 पावर 5 हो जाएगा। पर भैया हमें तो यहाँ पे क्या करना है सुन, 192 टाइम्स उछाल रहे हैं ना, तो 192 टाइम उछाल रहे हैं तो हमारे पास जो e की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी सुन, मैं e की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो e की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी सुन, 192 इंटू px हो जाएगा। दैट इज 192 यहाँ पे लिखेंगे, है ना, इंटू ये आएगा हमारे पास 5cx एंड 1/32। इसमें 32 को 192 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6 बार जाएगा, है ना। तो एक तरह से अगर मैं देखूं तो यार यहाँ जो e आएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 6 इंटू 5cx। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। पर इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे 4 और 5 दोनों आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब 6.5c5 प्लस 6c.5c4 दोनों की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। जोड़ना पड़ेगा तो यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुन, ये जो आएगा ये तो हमारे पास 6 आ जाएगा, राइट, है ना। आई थिंक मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो यार ये तो 6 आ रहा प्लस ये कितना आ रहा सुन, यहाँ पे 5 अंक 30, है ना। तो भैया इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 36 आ रही है ना। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू इस वाले केस में आएगी। अब मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितना आएगा सुन, ये आएगा हमारे पास 6.5c3, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सुन 5c3 की वैल्यू क्या आती है सुन, अगर बात करेंगे तो 5 इंटू 4 1 इंटू 2, है ना, ये आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 20 और 10 आ रहा है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 60 आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 6.5c, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2, है ना, और 5c2 की वैल्यू भी हमारे पास ये आती है 10, है ना। तो यार ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन, 60 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 1 एंड 0 को दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दैट इज 6.5c1 प्लस 6.5c0 दोनों को जोड़ेंगे हम, है ना। तो यार ये आएगा 5 अंक 30 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 36 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। नाउ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, देन अगर कहानी वो की हुई है तो सुन, ये सब कैलकुलेशन मैंने यहाँ लिख दी आपकी, है ना, 36 60, है ना। फिर o माइनस ई का स्क्वायर, देन o माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई, देन इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप देख रहे सुन यहाँ पे जो का स्क्वायर कैलकुलेटेड है ना, ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ o माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई की जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास आ रही सुन 16.61। अब हम निकालेंगे सुन का स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू, है ना, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड सुन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा। तो सुन डिग्री ऑफ फ्रीडम में अब हम यहाँ पे ये लेके चलेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और 4 है। तो सुन यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करेंगे, है ना, एक कम। तो सुन यहाँ पे हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो सुन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 7.815 आ जाएगा ना, दैट इज 7.815 आएगा। देखना 3 डिग्री फ्रीडम में यार है 3 है, फिर भी अपन बात कर लेंगे ना, है ना। आज देखो क्या आ रहा है यार, ठीक है, मतलब आ तो रही ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वही लेंगे हम लोग आई थिंक। एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम हाँ एक कम ही ले रहे हैं ना, ठीक है। अब हम देखेंगे सुन यहाँ पे, तो वैसे आपको का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए बोला तो ये आपका आंसर आ गया। बाई चांस अगर आपको का स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद आपको ये भी बोले कि भाई टेस्ट में क्या हो रहा है, तो सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा आ रहा, दैट इज का स्क्वायर टेबुलेटेड, है ना, दैट इज यहाँ पे क्या होगा सुन, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस आ जाएगा ना, नल हाइपोथेसिस, है ना। बट यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर लेंगे तो हम बोलेंगे देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द
ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो सुन, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि मजा आ गया होगा, चीजें समझ में आ रही होगी। प्लीज आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बहुत मेहनत करके ये देखो लगभग 42 मिनट का यूट्यूब वीडियो है, जो कि बड़ी एनर्जी के साथ मैं आपके साथ बना रहा हूँ। और मुझे लगता है इस टाइप के जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। बस आप छोटा सा एक निवेदन है कि आप कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 10 सेकंड लगता है, कर लीजिएगा, सो दैट कि हमारे लिए एक मोटिवेशन का सबब बनता है। बाकी स्टूडेंट, अगर आप CSR नेट, गेट, IIT जेम्स, UTPG किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे हमारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट, आपको कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो भी आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। बाकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे हमने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस अपलोड किए, उसकी प्लेलिस्ट यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। बाप रे।